हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। हमें दिखाया जाता है सभी एनिमल्स नए प्रिंस की सेरेमनी में जा रहे होते हैं। वहाँ पर मुफासा एंड सेरेबी को एक बेटा होता है जिसका नाम सिम्बा है। वहाँ एक मंकी आता है जिसका नाम राफिकी है। वो प्रिस्ट एंड एडवाइजर है किंग का। वो वहाँ पर रिचुअल्स फॉलो करता है। फिर मुफासा को लेकर सभी को दिखाता है कि वो वहाँ का प्रिंस है जो कि नया किंग बनेगा। सभी उसे देखकर झूम उठते हैं। फिर एक बर्ड को दिखाया जाता है जो किंग को सारे जंगल की खबर आकर बताता था, जिसका नाम जाजू होता है। अगले दिन दिखाया जाता है जाजू स्कार के पास जाता है। स्कार मुफासा का छोटा ब्रदर होता है। मुफासा वहाँ आता है। मुफासा स्कार से पूछता है तुम सेरेमनी पर क्यों नहीं आए? तो स्कार बात को घुमाता है। जाजू कहता है तुम किंग के ब्रदर हो, तुम्हें तो सबसे पहले होना चाहिए था। तो स्कार कहता है मैं पहला ही था राजकुमार के आने तक। स्कार वहाँ से जाने लगता है तो मुफासा कहता है तुम मुझे ललकार रहे हो। तो स्कार बात को घुमा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह सिम्बा मुफासा को उठाता है और घुमाने के लिए कहता है। वहाँ मुफासा सिम्बा को कहता है जहाँ तक सूरज की रोशनी है हमारा साम्राज्य है, और एक राजा का समय सूरज की तरह चढ़ता है और ढल जाता है। एक दिन ये सूरज तुम्हारी सांसों के साथ चढ़ेगा और मेरी सांसों के साथ डूबेगा। सिम्बा कहता है ये सारी गौरव भूमि पर मैं राज करूंगा। तो मुफासा कहता है देश किसी एक का नहीं होता, लेकिन तुम इस देश के रक्षक बनोगे। सिम्बा कहता है जहाँ तक सूरज की रोशनी है वो पेड़ पर्वत वो काली घाटी। तो मुफासा सिम्बा को काली घाटी में जाने से मना कर देता है। आगे चलकर मुफासा कहता है अगर किंग बनोगे तो तुम्हें सबको रिस्पेक्ट देनी होगी, छोटे से लेकर बड़े तक। सिम्बा कहता है हम तो हिरण को खा जाते हैं। तो मुफासा कहता है जब हम मर जाते हैं हमारा शरीर घास बन जाता है और हिरण घास खाते हैं। इस तरह हम सब जुड़े हुए हैं एक अनदेखी डोर से। वहाँ पर जाजू आकर मुफासा को बताता है लगड़बग्गे गौरव भूमि में शिकार पर निकले हैं। तो मुफासा वहाँ से जाता है और जाजू को सिम्बा को घर ले जाने के लिए कहता है। घर आने पर सिम्बा को स्कार मिलता है। तो सिम्बा कहता है मैं होने वाला राजा हूँ और आपको मेरा हुक्म मानना होगा एक दिन। स्कार सिम्बा को कहता है तुम्हारे फादर ने तुम्हें काली घाटी के बारे में बताया, वहाँ जाना बच्चों का खेल नहीं है। वो उसे भड़काने लगता है ताकि सिम्बा वहाँ जाकर मारा जाए लकड़बग्गों के पास। स्कार कहता है जाओ जाकर खेलो और ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। फिर सिम्बा अपनी फ्रेंड नाला को तालाब तक घुमाने को कहता है। उन पर नजर रखने के लिए जाजू को भेजा जाता है। फिर वो जाजू से पीछा छुड़ाने के लिए प्लान बनाते हैं। जाजू वहाँ पर खेलते खेलते जाजू का ध्यान भटकता है और सिम्बा नाला मौके को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो खेलते खेलते काली घाटी चले जाते हैं। वो जगह एकदम वीरान थी, वहाँ लाशों का ढेर और कंकाल ही कंकाल थे। सिम्बा नाला आगे चलते हैं तो नाला कहती है सिम्बा आगे खतरा हो सकता है। तो सिम्बा कहता है खतरे को मुझसे खतरा होगा। बचपने में वो और कॉन्फिडेंट था। वहाँ उनको लकड़बग्गे देखते हैं और घेर लेते हैं। फिर वहाँ उनकी रानी आती है जिसका नाम शेंजी है। वो कहती है आज तो मजा आएगा, हम राजकुमार का दिल निकाल कर खाएंगे। तो वहाँ पर जाजू आता है और शेंजी को वार्निंग देता है तुमने इन्हें कुछ किया तो यहाँ लाशों का ढेर बिछ जाएगा। फिर शेंजी जाजू पर हमला करती है तो जाजू उसका ध्यान भटकाता है। सिम्बा नाला भागते हैं। फिर उन्हें सभी लकड़बग्गे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो भागते भागते उन्हीं के बीच में आ जाते हैं। लकड़बग्गे उन्हें घेर लेते हैं। फिर वो उनको मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर मुफासा आता है। मुफासा उन सब से लड़कर उन्हें पीछे खदेड़ देता है। मुफासा शेंजी को चेतावनी देता है तो शेंजी कहती है गलती हो गई। वो उसे आखिरी चेतावनी देकर वहाँ से बच्चों को लेकर चला जाता है। वापस आकर मुफासा जाजू को नाला को ले जाने की कहता है। तो जाजू कहता है बच्चे को ज्यादा मत डांटना सरकार। मुफासा कहता है सबक सिखाना भी तो बाप का फर्ज है। मुफासा सिम्बा को बुलाता है और कहता है तुम्हारी जान जा सकती थी और इससे भी बुरी बात तुमने नाला की जान को खतरे में डाला। तुमने कितना गलत काम किया है।
तुमने गौरव भूमि के भविष्य को दांव पर लगा दिया। सिम्बा कहता है मैं आपको दिखाना चाहता था मैं भी बहादुर हूँ। तो मुफासा कहता है बहादुर दिखाने की चीज नहीं है, बहादुर तब बनो जब जरूरत हो। सिम्बा कहता है आप तो किसी से नहीं डरते। तो मुफासा कहता है आज मैं भी डर गया था। फिर उनके बीच बातें नॉर्मल होती हैं और वो साथ खेलते हैं। मुफासा कहता है उन सितारों को देखो, वो हमें देख रहे हैं। तो कभी तुम खुद को अकेला पाओ तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। लकड़बग्गों के पास स्कार जाता है और उनसे कहता है तुमसे 2 बच्चे नहीं मारे गए। लकड़बग्गे कहते हैं हम तुम्हें ही मार कर खा लेते हैं। तो स्कार कहता है छोटे लोग छोटी सोच। स्कार उनको ऑफर देता है मैं तुम्हें उम्र भर की दावत देने के लिए आया हूँ। तो सेंजी कहती है तुम खुद तो गरीब हो, हमें क्या दोगे। स्कार कहता है वो जगह जहाँ रोज पार्टी होंगी, जहाँ सूरज उगने पर हर जानवर हमारा शिकार होगा। सेंजी कहती है गौरव भूमि तुम्हारी नहीं, जो बांट दो। वहाँ मुफासा की मर्जी के बगैर शिकार नहीं होता। स्कार कहता है क्यों ना राजा ही बदल देते हैं, जब मैं राजा बनूंगा तो बेहिसाब शिकार करना। लकड़बग्गों का पेट अंधा कुआं होता है। स्कार उनके साथ डील करता है। अगले दिन स्कार सिम्बा को घाटी लेकर जाता है। सिम्बा कहता है मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। तो स्कार कहता है अपनी हुंकार। भैया भी यहीं आए थे और जब यहाँ से गए, जब उनकी हुंकार पूरे जंगल ने सुनी। स्कार सिम्बा को ट्रैप में फंसा लेता है और लकड़बग्गों को सिग्नल देकर वहाँ से चला जाता है। फिर लकड़बग्गे फ्लाइंग बीस्ट का पीछा करके उन्हें वहाँ लाते हैं। वहाँ भगदड़ मच जाती है। सिम्बा उनको देखता है और भागता है क्योंकि वो मारा ना जाए। सिम्बा एक पत्थर के पीछे छुपता है। स्कार मुफासा को खबर देता है। मुफासा उसे बचाने के लिए भागता है। सिम्बा फिर भागकर पेड़ की डाली पर चढ़ता है। वहाँ उसे जाजू ढूंढकर सिम्बा को बताता है। मुफासा उसे बचाने के लिए जाता है। स्कार जाजू को कहता है मैं उनकी मदद करता हूँ, तुम जल्दी से सेना को लेकर आओ। मुफासा सिम्बा को बचाकर साइड में लाता है। वहाँ एक वाइल्ड बीस्ट भागते हुए मुफासा से टकराकर मुफासा को आगे ले जाता है। फिर मुफासा उनके बीच से निकलकर चट्टान पर छलांग लगाकर ऊपर चढ़ता है। दूसरी तरफ सिम्बा भी ऊपर चढ़ता है। चट्टान के ऊपर आने पर मुफासा को स्कार मिलता है। मुफासा कहता है मेरी मदद करो। स्कार उसे मारकर नीचे गिरा देता है। सिम्बा मुफासा को गिरते हुए देखता है। वाइल्ड बीस्ट के जाने के बाद सिम्बा मुफासा के पास जाता है पर वो मर चुका था। स्कार वहाँ पर आता है और सारा ब्लेम सिम्बा पर डाल देता है। मुफासा को तुम्ही ने मारा है। सिम्बा कहता है मैं क्या करूँ। तो स्कार कहता है जल्दी से भाग जाओ और कभी वापस मत आना। उसके जाने के बाद स्कार लकड़बग्गों को उसके पीछे छोड़ देता है उसे मारने के लिए। भागते भागते सिम्बा चट्टान से नीचे गिरता है। तो सेंजी कहती है नीचे जाकर देखो वो मर गया क्या। फिर वो 2 लकड़बग्गे नीचे ना जाकर झूठ बोल देते हैं सिम्बा मारा गया। सिम्बा बच जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। स्कार वापस आकर बताता है मुफासा सिम्बा नहीं रहे और अब मुझे ही गौरव भूमि की कमान संभालनी होगी, पर मैं अकेला कैसे इतना बड़ा बोझ संभालूंगा। तो मुझे मदद लेनी होगी ताकि गौरव भूमि सुरक्षित रह सके। फिर वहाँ पर लकड़बग्गे आते हैं। जाजू एंड राफिकी कार को देखते हैं और कहते हैं ये साम्राज्य अंधेरे में चला गया। दूसरी तरफ सिम्बा चलते चलते एक जगह पर आकर बेहोश हो जाता है। तो गिद्ध उसके पास आते हैं खाने के लिए। वहाँ उसे टिमोन एंड पुम्मा बचाते हैं आकर। वो देखते हैं ये तो शेर का बच्चा है। फिर वो दोनों सोचते हैं हम इसे पाल लेते हैं, अगर ये हमारी टीम में आएगा तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, सारी जगह अपनी। सिम्बा उठता है, वो उदास होता है तो टिमोन पुम्मा उसे देखते हैं और उसका दुख पूछते हैं। तो सिम्बा कहता है जो हो गया तुम उसे बदल सकते हो। टिमोन पुम्मा कहते हैं पीछे की छोड़ो आगे की सोचो। फिर वो उसे एक नई चीज सिखाते हैं कुना मटाटा, जिसका मतलब नो टेंशन। वो सभी फिर साथ मस्ती करते चिल करते हैं। ऐसे करते करते सिम्बा बड़ा हो जाता है और मस्ती से टेंशन फ्री रहता है। दूसरी तरफ स्कार को दिखाया जाता है, वो जगह एकदम बंजर वीरान हो चुकी थी। वहाँ पर स्कार लकड़बग्गे मर्जी से शिकार करते हैं।
नाला के पास जाजू आता है। वो कहता गोरो भूमि गहरे संकट में है। नाला कहती है सेरेबी हमें कुछ करना होगा, हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो सेरेबी कहती है ये हमारा घर है, हमें इसकी रक्षा करनी होगी, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते, हर समय एक जैसा नहीं रह सकता। कार वहाँ आता है, सेरेबी को बुलाता है। कार कहता है बरसों पहले तुमने मुझे ठुकरा कर मुफासा को चुना था, पर अब मैं राजा हूँ, अब किस बात की जिद। बाकी शेर तुम्हारी इज्जत करते हैं, अगर तुम मेरी हो जाओ तो वो भी हमारे साथ होंगे, और मेरी रानी बन जाओ। सेरेबी मना कर देती है तो स्कार कहता है लकड़बग्घे पहले खाएंगे आज से। रात को नाला वहाँ भागने की कोशिश कर रही थी। वहाँ स्कार को शक होता है तो जाजू सभी का ध्यान भटकाता है। नाला वहाँ से भाग जाती है। एक दिन रात को टिमोन एंड पुम्बा कहते हैं वो आसमान में क्या चमक रहा है। तो सिम्बा कहता है किसी ने कहा था वो पुराने राजा है, वो हर वक्त हमें देखते रहते हैं। तो टिमोन एंड पुम्बा उसका मजाक उड़ाते हैं। सिम्बा उदास होकर वहाँ से जाने लगता है तो उन दोनों को भी बुरा लगता है कि उन्होंने लोचा कर दिया। सिम्बा के हेयर्स का एक छोटा सा हिस्सा वहाँ से उड़ता है और उसे बर्ड लेकर जाती है। वो उसे पेड़ पर गिरा देती है, फिर जिराफ उन्हें खाते हैं। वो जिराफ के पेट में चला जाता है। जिराफ के पेट से निकलकर उसे चींटियां लाती हैं और वो राफिकी के पास जाता है। वो उसे देखकर समझ जाता है सिम्बा जिंदा है और उसके मन में उम्मीद की नई किरण जगती है। दूसरी तरफ नाला जंगल में जाती है, वहाँ सभी तरफ भगदड़ मच जाती है। वो पुम्बा का पीछा करती है और भागते भागते पुम्बा एक बड़े से पत्थर के पास जाकर अटक जाता है। वो वहाँ से आगे नहीं जा पाता। वो सोचता है आज तो मैं मर गया। तभी उसे बचाने के लिए सिम्बा आता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। सिम्बा नाला को पहचानता है, फिर वो टिमोन पुम्बा को नाला का इंट्रोडक्शन देता है। नाला कहती है हमें चलना होगा, वहाँ पर स्कार राजा बन गया है और वहाँ का बुरा हाल है। सिम्बा नाला को वहाँ रुकने की कहता है। वो दोनों साथ में एंजॉय करते हैं और वहाँ पर घूमते फिरते हैं। टाइम बीतता है, सिम्बा नाला को एक दूसरे से प्यार होता है। एक दिन नाला कहती है तुम जिंदा हो तो घर वापस क्यों नहीं आई, हमें तुम्हारी जरूरत है। सिम्बा कहता है मेरी जरूरत किसी को नहीं है। नाला कहती है कार ने गोरो भूमि को तबाह कर रख दिया है। सिम्बा कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। नाला कहती है अपनी माँ के लिए भी नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो सिम्बा कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। सिम्बा कहता है हकुना मटाटा, कुछ न कुछ बुरा होता रहता है पर हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो नाला कहती है ये सुनकर मुझे निराशा हुई, मैं यहाँ मदद के लिए आई थी पर मैंने गलती कर दी, मैं बुज़दिल की तरह नहीं बैठूंगी। फिर वो अलविदा कहकर चली जाती है। सिम्बा वापस आ रहा होता है, वहाँ उसे राफिकी मिलता है। वो उससे पूछता है तुम कौन हो। तो सिम्बा कहता है मैं कुछ नहीं हूँ। राफिकी कहता है जो कुछ नहीं होते वो भी बहुत खास होते हैं। तो सिम्बा कहता है आप मुझे जानते हैं। राफिकी कहता है मुफासा का बेटा मेरी गोद में खेला है। सिम्बा कहता है आप बाबा को जानते हैं। तो राफिकी कहता है हाँ मैं तुम्हारे बाबा को जानता हूँ, आओ तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। वो उसे पानी के पास लेकर जाता है। वहाँ सिम्बा पानी में देखकर कहता है मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो राफिकी कहता है ध्यान से देखो वो तुम्हारे अंदर ही है। आसमान से मुफासा की आवाज आती है और कहती है तुम्हें इस जीवन के डोर में अपना सिरा ढूंढना होगा। सिम्बा कहता है ये मुझसे नहीं होगा। तो मुफासा कहता है याद रखो तुम कौन हो, एक सच्चा राजा। सिम्बा अपने फादर से माफी मांगता है क्योंकि वो उन जैसा नहीं बन पाया। तो मुफासा कहता है जब मैं राजा था तो मेरे लिए सबसे गौरव की बात थी तुम मेरे बेटे हो। सिम्बा कहता है वो बहुत पुरानी बात थी। तो मुफासा कहता है ये हमेशा की बात है। सिम्बा कहता है मुझे फिर से छोड़कर मत जाइए। तो मुफासा कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सिम्बा का आत्मविश्वास वापस आता है। राफिकी सिम्बा से पूछता है तुम कौन हो। तो सिम्बा कहता है मैं मुफासा का बेटा सिम्बा अगले दिन भागकर अपने घर की ओर जाता है। वहाँ उसे नाला मिलती है, वो दोनों साथ जाते हैं। घर आने पर सिम्बा देखता है गोरो भूमि की हालत खराब है। जाजू भी वहाँ आकर सिम्बा को मिलता है। टिमोन एंड पुम्बा भी वहाँ पर आते हैं, कहते हैं तू हमारा भी बच्चा है। फिर वो सभी मिलकर प्लान बनाते हैं। उन्हें लकड़बग्घे दिखते हैं, वो पुम्बा को उनका चारा बनाते हैं। पुम्बा फिर उनके पास जाकर उनका ध्यान भटका कर वहाँ से ले जाता है। राफिकी अपनी स्टिक निकाल कर युद्ध के लिए रेडी होता है। कार सेरेबी को अपनी रानी बनने के लिए कहता है और कहता है उन दिनों को भूल जाओ, मुफासा जा चुका है। सेरेबी कहती है
तुम मुफासा के आगे कुछ नहीं हो। फिर उन दोनों के बीच फाइट होनी शुरू हो जाती है। वहाँ सिम्बा आता है, सेरेबी उसे देखकर मिलती है। सिम्बा स्कार को कहता है, मुझे एक वजह दो, मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो स्कार कहता है, मैं इनका राजा हूँ। तो सेरेबी बगावत कर देती है और कहती है, सिम्बा ही सच्चा राजा है। फिर स्कार सिम्बा को बातों में बहकाता है और कहता है, तुमने सभी को बताया कि तुमने ही मुफासा को मारा था। उसे बातों में बहका कर पत्थर के किनारे के पास ले जाता है। फिर सिम्बा फिसल कर पत्थर से लटक जाता है। वहाँ लाइटनिंग गिरती है और आग लग जाती है। कार कहता है, मैंने तुम्हारे फादर की आंखों में यही खौफ देखा था, उसे मैंने ही मारा था। तो सिम्बा कार का मुंह पकड़कर वापस आता है। सेरेबी कहती है, तुम तो वहाँ देरी से पहुँचे थे, तो तुमने मुफासा की आंखों में कैसे देख लिया। कार उनको बहकाने की कोशिश करता है, पर अब सच सबके सामने आ चुका था। वहाँ उनके बीच फाइट होनी शुरू हो जाती है। शेर एंड लकड़बग्गे आपस में लड़ते हैं। पुम्मा को लकड़बग्गे घेर लेते हैं। पुम्मा उन सभी को मारता है और सिम्बा के पास जाता है। राफिकी भी वहां आकर उनसे फाइट करता है। स्कार सिचुएशन को देखकर वहां से भागता है। सिम्बा स्कार का पीछा कर उसके पास जाता है। वहां स्कार सिम्बा से माफी मांगता है और कहता है, इन बेगैरत लकड़बग्गों ने मुझसे ये करवाया। सिम्बा स्कार को वहां से चले जाने को कहता है और कहता है, कभी वापस मत आना। तो स्कार जाने लगता है। फिर वो सिम्बा पर गर्म चिंगारी फेंक कर उससे फाइट करता है। सिम्बा उसे फाइट कर नीचे गिरा देता है। नीचे स्कार को लकड़बग्गे घेर लेते हैं। स्कार उनको बहकाने की कोशिश करता है, तो वो कहते हैं, तू किसी का नहीं है, पर तूने एक बात सही कही, लकड़बग्गों का पेट अंधा कुआं होता है। वो सभी मिलकर स्कार को मार कर खा जाते हैं। फिर सिम्बा वहाँ पर राज करता है। बारिश आती है, वो जगह वापस हरी भरी हो जाती है। कुछ समय बाद दिखाया जाता है, सेरेमनी में सभी एनिमल्स जा रहे होते हैं। सिम्बा नाला को बच्चा होता है। राफिकी वहां आकर सभी को प्रिंस को दिखाता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।